हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी लेक्चर में या फिर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। कभी भी आप आकर कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज का हमारा लेक्चर रिलेटेड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर विच इज़ यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो ये कह रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग जो है वो एक सर्विस एक्टिविटी है। सर्विस एक्टिविटी का मतलब कि अकाउंटिंग का कुछ पर्पस है। अकाउंटिंग का क्या पर्पस है भाई, कि जो आपका मैनेजमेंट है वो उसको सर्व करती है। किस तरह सर्व करती है? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन की जो मेन क्वालिटी है वो स्पेशली क्या क्वालिटी है कि वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल नेचर की होती है ना। और इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हेल्प से इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। जहां पर भी आप ये वर्ड देखेंगे इकोनॉमिक, इसका मतलब पैसों से रिलेटेड बात चल रही है। तो फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही फाइनेंशियल नेचर के डिसीजंस आप ले पाएंगे। भाई आपको सपोज एक डिसीजन लेना है कि भाई मुझे एक नई मशीन परचेज करनी है। तो आप अभी देखेंगे कि उस मशीन को परचेज करने के लिए मेरे पास इतनी कैपेसिटी है या नहीं है, मेरी इनकम इतनी है कि मैं एक नई मशीन परचेज कर पाऊँ। या ये हो सकता है कि भाई आप जो है इस मशीन को परचेज ना करते हुए इसको रेंट पर ले लीजिए। तो इसके बारे में आपको जो डिसीजन लेना है कि भाई रेंट पर ली जाए या फिर परचेज कर ली जाए। कैसे डिसीजन ले पाएंगे आप? डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी। और वो इन्फॉर्मेशन कैसी होगी? फाइनेंशियल नेचर की होगी। कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग की हेल्प से मिलेगी, है ना। तो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट आपको मिलेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। और लास्ट में हमें मिलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। तीनों को समझ लेते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। कहा जा रहा है कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस टाइप की? जो रिलेटेड हो प्रॉफिट और लॉस से। तो देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ना, उसके हर स्टेप में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। इसी तरह से जब आप किस स्टेप पर आएंगे कि आप ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आने के बाद भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको पता लगता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस कितना है ड्यूरिंग द ईयर। इसी तरह से जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आपने अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसकी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से ही तो मिलेगी। जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हुए आ रहे हैं तभी तो आप ये देख पाएंगे कि भाई हमें जो है प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन है ना, एक साल के एंड में आपको इन्फॉर्मेशन मिली। और देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये कोई एंड रिजल्ट नहीं है भाई। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आगे उसको कम्युनिकेट करना होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिली, अभी आगे कम्युनिकेट की जाएगी, फिर इसकी हेल्प से डिसीजन लिए जाएंगे, है ना। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किस हिसाब से है कि भाई आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता करना है, तो क्या प्रिपेयर करेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आपको देखनी है, तो आप क्या प्रिपेयर करते हैं भाई फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने बताया था कि भाई एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप शो करते हैं कि आपके पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी हैं। एक
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक कंपनी के पास, एक फर्म के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपको बताती है बैलेंस शीट। और जब आप फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो भाई ये क्यों देखना ज़रूरी है? आप भाई ये देखना चाहते हैं कि मैंने किस किस से कितना लोन लिया हुआ है, मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं, मुझे किस किस को पैसा वापस करना है, या फिर सपोज़ किस किस से मुझे पैसा लेना है, मेरे पास कितना कैश है, मेरे पास कितनी मशीनरी है, मेरे पास कितनी लैंड है, इसके बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, तो आप कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट के पास। और ये बैलेंस शीट भी किसने बना कर दी है आपको? अकाउंटिंग ने। क्योंकि अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते तो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का नेक्स्ट टाइप क्या है कि इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है ना, बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लग जाएगा। फिर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है अकाउंटिंग से। भाई कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश का फ्लो दो तरह का होता है, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो हमें बताता है भाई पूरे साल में आपके पास कितना पैसा आया, और आउटफ्लो आपको बताता है कि भाई पूरे साल में आपके पास से कितना पैसा गया। तो भाई ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, है ना। तो आप यहाँ से देख पाएंगे भाई कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप बता पाएंगे कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। रिकॉर्ड, फिर वही बात भाई कैसे रखेंगे? अकाउंटिंग की हेल्प से। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के तीन टाइप आपने देखे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पहली क्या होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होती है, दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड होती है, और तीसरी कैश फ्लो से रिलेटेड होती है। ये तो बात हो गई कि भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है और इसकी क्या टाइप्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पर बताया गया था ना कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ क्वालिटी होती है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो समझ लेते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह देखें और नोट कर लें। फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और उसमें हम समझेंगे कि क्या है क्वालिटीज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम देखना चाहते हैं, है ना, क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की फर्स्ट क्वालिटी है रिलायबिलिटी। जो आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट की है ना वो रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद हो, उस पर आप ट्रस्ट कर सकें। भाई अब आप इन्फॉर्मेशन पे भरोसा कब कर पाएंगे? जब वो फ्री फ्रॉम एरर्स हो, गलतियां जब उसमें नहीं होंगी, मिस्टेक्स उसमें नहीं होंगी, तभी आप कह पाएंगे कि हाँ भाई ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है ये रिलायबल है, और साथ ही साथ वो वेरीफाइबल भी हो। वेरीफाइबल का मतलब कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने जनरेट की है ना उसके पीछे पूरे प्रूफ्स होने चाहिए। बिल काटने से लेकर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सारी चीज़ें प्रॉपरली आपके पास अवेलेबल हो, है ना। तो तभी आप कह पाएंगे कि हाँ भाई ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये रिलायबल है। तो पहली क्वालिटी क्या हो गई कि रिलायबल होनी चाहिए, तभी वो काम में आ सकती है डिसीजन मेकिंग के। क्योंकि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ही रिलायबल नहीं होगी तो फिर आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसका भी भरोसा नहीं है कि डिसीजन सही है या गलत। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेक्स्ट क्वालिटी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए वो क्या है? रेलेवेंस। इसका मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है वो उस पर्पस से रिलेटेड हो जिस पर्पस के लिए मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। भाई मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, तो जिस पर्पस के लिए मुझे डिसीजन लेना है मुझे उसी से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तभी तो मैं डिसीजन ले पाऊँगा। सपोज़ कीजिए मुझे ये देखना था कि एक साल में मेरे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए इस टाइम? मुझे चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि मैं क्या देखना चाहता हूं कि ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आया, इनफ्लो हुआ, और कितना पैसा गया यानी कि आउटफ्लो हुआ। तो मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आना चाहिए था, लेकिन मुझे मिल क्या रहा है? मुझे मिल रहा है बैलेंस शीट। अब आप मुझे बताइए
कि भाई ये भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है और यहाँ से भी आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन बात क्या हो रही है कि भाई इस टाइम मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ अगर मुझे मिल रही है तब वो मेरे लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। मुझे चाहिए क्या था, कैश फ्लो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट की जगह बैलेंस शीट आ जाएगी तो वो मेरे काम की नहीं है। ठीक है ना। तो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वही होगी जो डिसीज़न लेने में मुझे हेल्प कर पाए। ठीक है ना। डिसीज़न मेकिंग में अगर हेल्प कर रही है तो वो मेरे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, तो रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वालिटी जो है हमसे वही कह रही है कि भाई आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल हो। जो आपका यूज़र है ना, जिसने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो उसको समझ में आनी चाहिए। भाई आप सपोज़ कीजिए आप इंडिया में हैं और मुझे जो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो डॉलर्स की फॉर्म में लिखी हुई है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा काम की नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं उसको समझ ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि अगर वो रुपीज़ में लिखी हुई थी मैं जल्दी कैलकुलेट कर लेता जो भी मुझे देखना था, लेकिन अगर वो डॉलर्स की फॉर्म में आप मुझे लिख कर दे देंगे तो वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो लास्ट क्वालिटी या फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए वो क्या है, कंपेरेबिलिटी। आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना वो कंपैरिजन को फैसिलिटेट कर रही हो। देखिए किस तरह से। कंपैरिजन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंटर फर्म। इंट्रा फर्म की अगर आप बात करें तो देखिए इंट्रा का मतलब आप कह सकते हैं विद इन या फिर सेम। तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कंपनी में। भाई किस तरह का कंपैरिजन करेंगे, आप पीरियडिक कंपैरिजन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 2 पीरियड्स में कितना चेंज आया है। यानी कि आप ये देखना चाहते हैं सपोज कि भाई 2019-20 और 2020-21 में कितना चेंज आया मेरी कंपनी में। तो अपनी ही कंपनी में विद इन लिखा हुआ है, अपनी ही कंपनी में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का डेटा आपने लिया और उसको आपने आपस में कंपैरिजन करके देखा, आपस में आपने उसको कंपेयर करके देखा कि भाई कितना चेंज आया है। तो ये भी, और इसके अलावा इंटरफर्म का मतलब दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका कंपटीटर है, उसकी रिकॉर्ड्स को आप अपने रिकॉर्ड से मैच करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि भाई वो आगे चल रहा है या मैं आगे चल रहा हूँ, इसमें भी आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो है जो कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड करवा पाए। तो ये आपने देखी क्वालिटीज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। 4 क्वालिटी कौन कौन सी हैं, रिलायबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल हो और कंपेरेबल हो। ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक जो बहुत दिन से रुका हुआ था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन यूजर्स हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं या फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से डिसीजन लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लास्ट टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए ये तो हमने देख लिया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो लोग डिसीजन लेना चाहते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, तो वही लोग हो जाते हैं यूजर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो 2 यूजर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स तो वो होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग बिजनेस के बाहर हैं, बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये भी किसी ना किसी वजह से इंटरेस्टेड हैं बिजनेस की पोजीशन देखने के लिए। तो उसके लिए ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। एक एक करके समझते हैं भाई किसका क्या काम है, क्यों ये लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। ओनर की बात करते हैं। भाई ओनर सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहा है, पैसा लगा रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो ये नेचुरल है बिल्कुल कि वो चाहेगा कि भाई मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ला कर दो, मेरा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, मेरा पैसा जो है वो ख़तरे में तो नहीं है, रिस्क कितना है, उस पर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे पता लगेगा, जब उसको टाइम पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन लेना चाहेगा, ओनर। ठीक है ना। फिर बात आ रही है भाई मैनेजमेंट की।
देखिए मैनेजमेंट को डिफरेंट टाइप के डिसीजन लेने होते हैं। भाई मैनेजमेंट को जो है सपोज कीजिए भाई कॉस्ट फिक्स करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, मैनेजमेंट को सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, मैनेजमेंट को ये देखना है कि हमें इस साल कितना प्रॉफिट कम से कम अर्न करना चाहिए, है ना, या फिर मैनेजमेंट को किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो ये सब करने से पहले उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो सारी डिसीजन लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। एम्प्लॉयज़ भी बड़े चालाक होते हैं, इन्हें भी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्यों? आपने वर्ड सुना होगा बोनस, और ये लोग इस बोनस की तलाश में रहते हैं। जो वर्कर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसकी तलाश में होते हैं? बोनस की। लेकिन बोनस तो तभी मिलेगा ना जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये लोग भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ये देखते रहते हैं कि इस बार कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है, कंपनी ने कितना ज़्यादा अर्न किया। तो जैसे ही कंपनी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अर्न करती है, ये लोग पहुंच जाते हैं मैनेजमेंट के पास और ये कहते हैं कि भाई देखो आपने इस बार ज़्यादा अर्न किया है, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए बोनस का। वो कहेंगे भाई क्यों चाहिए? तो वर्कर्स क्या बताएंगे कि भाई इस बार हम लोगों ने ज़्यादा मेहनत से काम किया था, इसीलिए आप लोग ज़्यादा अर्न कर पाए, तो हमें भी क्या चाहिए? बोनस दीजिए, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज़ भी भाई इनका अपना रीज़न है, तो सबको डिसीज़न लेना है, सबके डिसीज़न को देखते हुए भाई किसको क्या डिसीज़न लेना है, उसको क्या हेल्प करेगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये आप देखना चाह रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं भाई एक्सटर्नल यूज़र के पास। तो फर्स्ट यहाँ पर मिल रहा है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्यों मांग रहा है आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? पहले आप सुन चुके हैं कि अगर आपको लोन चाहिए, है ना, तो जब भी आप लोन की बात करते हैं तो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देगा कि लो भाई इतने सारे रुपए ले जाओ। वो कहेगा कि पहले मुझे आप अपने रिकॉर्ड शो करिए कि आप मेरा पैसा टाइम से वापस कर भी पाएंगे या नहीं। तो कैसे? वो जो रिकॉर्ड है वही तो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बैंक डिसीजन लेगा कि आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए, है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखिए इन्वेस्टर्स तो वो हो गए जो करंटली आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर वो हैं जो फ्यूचर में कभी ना कभी आकर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चाहे आज के इन्वेस्टर हों या फ्यूचर में आने वाले इन्वेस्टर हों, दोनों ही लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि भाई कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है, इसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है या नहीं है। और जिन लोगों ने करंटली इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी ये देखेंगे कि हमारा पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको ये लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारा पैसा ख़तरे में तो नहीं है, रिस्क कितना है यहाँ पर, है ना। तो ये तो होगा इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हैं क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे कंपनी उधार खरीद कर लाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सप्लायर्स होते हैं ना, और सप्लायर भी कौन? जिनसे कंपनी उधार खरीद रही है। तो जिनसे कंपनी उधार खरीद कर लाती है ना, उनको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उधार देने से पहले, क्योंकि पता लगा भाई आपको हमने 50 लाख 1 करोड़ का सामान उधार में दे दिया, आप हो गए गायब, तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना इन्हें भी। तो ये कहेंगे भाई आप हमें अपने रिकॉर्ड्स दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। हम आपको जो रॉ मटेरियल उधार दे रहे हैं, आप उसका पैसा जैसा कि आप कह रहे हैं सपोज 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वापस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो क्रेडिटर्स को भी क्या चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और फिर ये डिसीजन लेंगे कि आपको उधार दिया जाए या ना दिया जाए। फिर बात आ रही है भाई गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ की। ये तो आपने सुना हुआ है, गवर्नमेंट क्यों चाहती है भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी की स्टडी करना? ताकि आप टैक्स जो है वो प्रॉपरली पे कर पाएँ। गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई आप प्रॉपरली टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि आप सच बोल रहे हैं? वो तो भरोसा कर लेगी उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जो आपने प्रोवाइड की है, ठीक है ना। और लास्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे? देखिए कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च वर्क करते रहते हैं।
जैसे सपोज़ कीजिए अब जो सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक की, तो कुछ रिसर्च ऐसी होंगी यहाँ पर कि कितने बिजनेसेस बंद हुए और कितने पुराने बिजनेस जो चल रहे हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ इस पीरियड में, है ना। तो इस पैंडेमिक के पीरियड में किस बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये शो करने के लिए कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी ना। तो वो रिसर्च जो है ये रिसर्चर करते हैं, और ये रिसर्चर आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे ये देखने के लिए कि भाई किस बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट रहा इस कोविड वाले पीरियड में। तो ये थे हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दो तरह के यूजर आपको मिले, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जिसका नाम है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको करना क्या है, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देखिए और समझिए, इसको नोट कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।